Now, in this class, I'm not explaining you what is combination. I'm just explaining you how to use this formula combination and nothing else. ये फॉर्मूला कॉम्बिनेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, यूज कैसे, आई मीन कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, बस आज का क्लास पे इतना ही हम देखेंगे, तो ध्यान देंगे। एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल into r factorial, where the value of n is greater than equal to 1. I'll tell you ये फॉर्मूला का यूज कैसे होगा बाद में, अभी ध्यान दें। NCR का फॉर्मूला होता है n factorial by n minus r factorial into r factorial. Now let us see the calculation first. Suppose you have got 7c3, ध्यान दें, अगर हम इसमें कैलकुलेशन करें 7c3 का, तो ये हो जाएगा 7 factorial divided by 7 minus 3, which is 4 factorial, into 3 factorial. Let us calculate this. 7 factorial by 4 factorial into 3 factorial का आंसर क्या आएगा? 7 factorial को हम लोग 7 into 6 into 5 into 4 factorial लिख सकते हैं. 4 factorial gets cancelled. What is the value of 3 factorial? It is 6. 3 factorial और 6 cancel हो गया. 7 into 5 becomes how much? 35. Now just note down. Next, suppose we have got 7c4. Note down everyone. 7c4. अगर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m minus r. What is 7 minus 4? 3 factorial into 4 factorial. Now if you calculate and see the calculation, now see one thing you just note down, इसका रिजल्ट ये देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मैच कर रहे हैं कि नहीं? अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा? 35 आएगा, तो मैं डायरेक्ट 35 लिख दिया। अब एक और मैं ऐसा पेयर लेता हूं, ठीक है, ध्यान देना, ऐसा पेयर में क्या लूंगा, ध्यान देना, नंबर 2। लेट अस टेक सपोज 5c2। व्हाट इज 5c2? इट इज फॉर्मूला के हिसाब से इट इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 minus 2 which is 3 factorial into r factorial, that is 2 factorial. Now let us do the calculation. 5 factorial can be written as 5 into 4 into 3 factorial. Cancel हो गया. 2 factorial means 2 into 1. 2 to the 4 and the answer is 10. Now just note down 5c3. It is again n factorial, n minus r, that is 2 factorial into r factorial. अब एक चीज नोट करो, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट देखो तो दोनों सेम है कि नहीं? सेम है कि नहीं? मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसका आंसर भी क्या होगा? 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब एक चीज तुम लोग ऑब्जर्व करो ध्यान से, एक बार ये दोनों से एक बार कुछ रिलेशनशिप निकालने का कोशिश करो तो, और ये दोनों को एक बार रिलेट करने की कोशिश करो। लेट मी सी, आई एम जस्ट गिविंग यू few minutes time to think. Now can you derive the relationship between 7c3 and 7c4, 5c2 and 5c3? Tell me. Yes, I'm waiting for NCR you. equal to NCR plus 1. NCR equals to NCR plus 1. Okay, fine. और कुछ? और कुछ? Anyone? मतलब तुमने बोला NCR equals to NCR plus 1. Okay, तो मैं एक काम करता हूँ, तीसरा में 10c2 का कैलकुलेशन निकालता हूँ और 10c8 का भी आंसर निकालता हूँ। 10 फैक्टोरियल, 10 minus 8, 2 फैक्टोरियल into 8 फैक्टोरियल। देखो तो दोनों सेम आया। अब बताओ तुम्हारा रिलेशनशिप फेल हो गया? देखो तो NCR हाँ equals to सर। NCR plus फेल हो गया। अब बताओ तो, अब बताओ कुछ नया सोचो तुम। So NCR equal to NCN minus R. Very good, absolutely correct. We find that we have got first property here. First property we find is कि NCR का वैल्यू और NCN minus R का वैल्यू सेम होगा। देखो देखो 7c3 है और यहाँ पे क्या है 7 minus 3 4, और अगर हम ऐसे जाएं तो 7 minus 4 3। देखो एक बार 5 5 दोनों सेम होना चाहिए, n सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे 5 minus 2 3 है और यहाँ पे 5 minus 3 2 है। देखो n n सेम है। अब देखो 10 minus 2 8, 10 minus 8 2, समझ में? मतलब NCR का वैल्यू और NCN minus R का वैल्यू सेम है।
अब एक बात बताओ, और कुछ तुम लोग कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं? बताओ, तो मैं एक बार वेट करूं। और कुछ डू यू थिंक दैट इट्स फ्यू मोर रिलेशनशिप यू कैन डिराइव, ट्राई टू एनालाइज एंड सी। देखो मैंने क्या बोला, n सेम होने के साथ 7 - 3 4, 7 - 4 3। कुछ सोचो तो ऐसा। यस अच्छा एक बात बताओ, दो कॉम्बिनेशन इक्वल किस केस में होगा? दो कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये तो तुम लोगों ने बता दिया कि n - r, और इन दोनों का डिफरेंस ये होना चाहिए, इसका डिफरेंस ये, इसका डिफरेंस ये होना चाहिए। अब बताओ तुम लोग मुझे, अब बताओ एक बार, कुछ सोचो तो एक बार। दो कॉम्बिनेशन इक्वल है, दोनों का r का n का वैल्यू सेम है, सो कैन यू टेल मी हाउ इज r रिलेटेड? बताओ तो एक बार, हाउ इज r इन बोथ द केस रिलेटेड? तुम लोग बताओ मुझे। मैं तो डायरेक्ट बोलूंगा तो हो जाएगा, लेकिन तुम लोग एक बार सोचोगे तो इसका मतलब तुमने दिमाग लगाया। बताओ तो, दोनों का n सेम होने के साथ। R2 is equals to n. यस यस, वंस अगेन। R1 plus R2 is equals to n. Very good. It is R1 plus R2 equals to n. R1 plus R2 equals to n. देखो ये सब क्या है ना, ये मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक बार में बता देंगे हाँ ये ऐसा होता है, ऐसा दिमाग में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो इस तरह से हम थोड़ा टाइम देंगे ना, तो तुम लोग के दिमाग में ज्यादा दिन तक लास्ट करेगा और बहुत अच्छे तरह से जाएगा दिमाग में। तो हम क्या देख रहे हैं कि दो कॉम्बिनेशन इक्वल कब होगा? अगर दोनों का n का वैल्यू सेम है। पहला कंडीशन n सेम है, तो फिर इक्वल होगा कब? जब दोनों का r का सम n के बराबर होगा। तो देखो कैसे, व्हाट इज 3 + 4 7, व्हाट इज 2 + 3 5, व्हाट इज 2 + 8 10। वेरी सिंपल। सो दो कॉम्बिनेशन इक्वल कब होते हैं? जब दोनों का n का वैल्यू सेम होने के साथ साथ अगर r का सम n के बराबर हो। या फिर हम ऐसा नहीं बोल सकते, ये तो बहुत कॉमन चीज है, या फिर r1 = r2। यस, इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग दैट दो कॉम्बिनेशन इक्वल कब होगा? जब दोनों का r का वैल्यू सेम होगा तो इक्वल हो जाएगा, या फिर दोनों का r का सम n के बराबर होगा। अब तुम लोग नहीं सर ये कैसे होगा, तुम बताओ मुझे। हम क्या ऐसे नहीं बोल सकते 5c2 = 5c2? कोई गलत नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि दोनों का r सेम है, n का वैल्यू सेम है और दोनों का r का वैल्यू सेम है, तो भी इक्वल होगा। या फिर दोनों का r का सम n के बराबर होना चाहिए, जैसे इस केस में। So I hope it is clear to everyone, students. Yes. Now third thing is the calculation. What is the calculation? Let us derive the shortcut, जैसे हम लोगों ने permutations में derive किया था shortcut मेथड। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ हम लोग मेथड को derive करते हैं। एक बार ध्यान से देखना एक बार सबको, एक बार ध्यान से नोट करो सबके तुम लोग। Let's talk about yes, let us see this part. तुम अगर ध्यान से नोट करो तो यहाँ पे 7 × 6 × 5 by 3 × 2 × 1। तुम इसको मत देखना, ठीक है, इसको मत देखना, शॉर्टकट डिराइव करो, इसको मत देखना। 5c2 है ना, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बचा, 5 × 4 by 2 × 1। थोड़ा सा एक बार दिमाग तुम लोग परम्यूटेशन वाले पार्ट में ले जाके फिर अब सोचो तो एक बार देखो, वहां पे क्या था कि 7c3 था, सॉरी 7p3 था, तो क्या था 7 × 6 × 5, सिर्फ इतना ही। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज है, कोई बता सकता है? सर पहले वो 7 माइनस वो 3 तक जाएगा, 7 6 5 और 3 फैक्टोरियल होगा नीचे। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, बस इतना ही तो है, इसका शॉर्टकट क्या है, इतना ही है सिर्फ। क्या बोलो तो, सपोज मान लो 10c3 है, तो 10 फैक्टोरियल का 3 फैक्टोरियल और इसका पूरा फैक्टोरियल नीचे, बस इतना ही। अब तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100c3, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला तो पता ही है, फॉर्मूला से ही याद है, थोड़ी ना हमको बिना फॉर्मूला का ये चीज अपने आप पे हवा में हम लोगों ने मतलब शॉर्टकट डिराइव कर लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया। क्या करेंगे 100 99 98, नीचे क्या आएगा बताओ तो 3 फैक्टोरियल, समझ में आता बात, क्लियर? अब जैसे देखो 100, अब देखो तुम लोग 100c 97 में क्या करेंगे, ये शॉर्टकट लगाओगे क्या 100 फैक्टोरियल को 97 बार लिखोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे हम लोग 100c 97 को 100c3 लिख देंगे। बोलो क्यों? क्योंकि 100c 97 का वैल्यू और 100c3 का वैल्यू सेम होता है। अगर तुम ये शॉर्टकट लगाना है, शॉर्टकट लगाने के लिए ये जो वैल्यू है ना r का, ये लीस्ट होना चाहिए, पॉसिबल वेज है उसमें लीस्ट होना चाहिए। जैसे 100c 97 100c3 दोनों का आंसर सेम होगा,
सेम होगा ना। तो इसको क्या करो, लीस्ट वाले लेके कैलकुलेट करो, क्या होगा, इजी हो जाएगा। ये चीज यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो 10C9 10C9 जैसे 5C4 में इधर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 4 ही है, तो तुम इसको कम से कम तो लिख ही सकते हो 5 into 4 into 3 into 1 2 3 4 और नीचे 4 into 3 into 2। लेकिन ये चीज यहाँ पे तुम अगर अप्लाई करोगे 100C97 में तो बहुत लंबा हो जाएगा, शॉर्टकट के बदले लंबा हो जाएगा। सो आई थिंक मैंने जो भी चीज समझाना था आई थिंक क्लियर हो गया। एक लास्ट चीज समझाना है, लास्ट चीज क्या है, अगर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये है और परम्यूटेशन का फॉर्मूला अगर ये है, सो देखते हैं कि कौन इन दोनों को रिलेट कर पाता है। दोनों फॉर्मूला को रिलेट करके बताओ तो रिलेशनशिप क्या होगा कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का, बताओ। Commutation into 1 by r factorial equal to combination. Permutation into, I did not get is 1 by r factorial. very good, yes, absolutely correct. This way we can say that NCR का जो वैल्यू फॉर्मूला है वो n फैक्टोरियल है, नीचे है n minus r फैक्टोरियल into r फैक्टोरियल है। अब तुम ध्यान से नोट करो तो ये जो पार्ट है ये क्या है, देखो तुम NPR है कि नहीं, देखो by r फैक्टोरियल। सो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं that NCR equals to NPR by r factorial. So this is the relationship between permutation and combination. And don't worry, we will prove this relationship logically. This I have explained you just what by using the formula, but I'll explain you logically how the concepts are interrelated. Don't worry. But I want everyone to copy down whatever things I have explained you. Think for at least 1 or 2 minutes, and then we will do 2 to 3 sums. 2 3 से ज्यादा हमको सम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसके बाद तुम लोग कर पाएंगे ये वाली एक्सरसाइज, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इसमें कंसेप्ट बेसिकली फैक्टोरियल का चाहिए। तो मैं एक बार तुम लोग को टाइम दे रहा हूँ कॉपी करने। You can do all the questions. Like let's start with the first question, that is 2 का नंबर 1, G का नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। See, the value of NC7 is equal to NC5, and the question is what is the value of N? Now let me see who can answer. When 2 combinations are equal, what is the case? You all answer me. Tell me. Let me see ये कौन solve करेगा। So 7 plus 5 equals to n. Very good, simple. Because जब 2 combinations equal होगा इसमें बहुत लोग ऐसे सोचता होगा, पता है एग्जाम में दे दिया जाए तो ऐसे करेंगे, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में दिमाग थोड़ा सा कम काम करता है, बहुत लोग का थोड़ा वो ज्यादा नर्वस हो जाता है। दिमाग को कूल रखो तो बहुत इजी है, 1 2 3 4 5 6 7 और सोचेगा एकदम सही कर, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है ना वो उस समय चला खत्म हो जाता है नर्वसनेस के कारण। इतना लंबा करेगा, राइट को भी करेगा। आंसर तुम कर रहे गलत नहीं कर रहे, बट क्यों हम लोग इतना करेंगे मुझे बताओ। हम लोग को पता है कि जब 2 कॉम्बिनेशन इक्वल होता है तो कब इक्वल होता है, n का वैल्यू इक्वल होने के साथ साथ दो कंडीशन में से एक कंडीशन मैच करता है। 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन मैच करता है, या तो R1 इक्वल टू R2 होता है या फिर और दोनों का R का सम n के बराबर होता है। दोनों एक बार में तो मैच करेगा नहीं कंडीशन। तो 7 इक्वल टू 5 पॉसिबल नहीं है, कैसे 7 इक्वल टू 5 हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो फिर n का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 7 plus 5 that is 12. So what is the value of n? It is 12. So 12 is your answer. देखो एक लाइन का आंसर समझ में आया। अब देखना एक बार मैं एक और सम कराऊंगा उससे, ठीक है। ध्यान 2 का नंबर 3, suppose we have got 20CR equals to 20CR plus 6, ठीक है। यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन इक्वल है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर इक्वल है तो फिर या तो R इक्वल टू R प्लस 6 होगा। लेकिन एक बात बताओ, R इक्वल टू R प्लस 6 के लिए कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल है, बताओ तो। देखो नहीं सर, नहीं, बिकॉज हाउ R विल बी इक्वल टू R प्लस 6, तो मतलब तो R कैंसिल हो गया, पहला चीज। दूसरा चीज थोड़ा तुम बुद्धि में लगाओ, अगर दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस, एक वैल्यू उसके किसी भी नंबर को ऐड करने से कैसे बराबर हो जाएगा। एक नंबर में हम कुछ चीज ऐड कर दे तो दोनों इक्वल होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ ऐसा हो सकता है 2 टाइम्स 3 टाइम्स के बराबर हो सकता है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर ऑब्वियसली दूसरा ऑप्शन पॉसिबल होगा। व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन, सो r plus 6 r1 plus r2 is equals to how much, n.
So from here we find that 2r equals to 14, and what is the value of r? 7. So everyone copy down both these examples which I have shown you on the board, and then you will try one question खुद से एक बार try कर सको, and that is question number 2 का number 4 try करो, ये copy करो और 2 का number 4 try करो.